ठीक है जी रमला। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मुझे अपनी गिग दिखानी है और थंबनेल्स ना। जी आप शो शेयर करूँ करें, आपको? जी आप शेयर करें। इसका नज़र आ रहा है आपको? जी ठीक है, डिज़ाइन आपका मतलब प्रोफेशनल है, चीज़ें बिल्कुल प्रॉपर्ली विजिबल हैं। ये वाला डिज़ाइन भी आपका अच्छा है। ये भी आपका डिज़ाइन अच्छा है। ये इसकी इमेज इंप्रूव हो सकती है। क्यों? इमेज इसकी ठीक है ठीक सर। है, क्योंकि यहाँ पे वीडियो एडिटिंग हो रही है ना। जी जी। ठीक है, यहाँ पे आप कोई इस तरह का कर सकते हैं कि कोई वेब डेवलपमेंट सर कर मैं रहा हो। इसको इसमें कर रही थी, चेंज चाह रही थी करना, लेकिन ना ये हो नहीं रही थी मुझसे। इसमें ये भी ना पिक्चर चेंज, हालांकि मैंने बाकियों में चेंज की है, मुझे पता सही। है किस तरह से होती है, लेकिन इसमें पता नहीं क्यों नहीं हो रही थी। मिलता जुलता तो पेशे कोई और आप इसको ट्राई कर सकते हैं। सर जी। मैंने इसको इसलिए छोड़ दिया क्योंकि मैंने बनाए काफी सारे, तो हम्म। इसलिए मैंने कहा आपसे पहले वो कर लूंगा। बिल्कुल। ये वाला ठीक है। वर्डप्रेस वर्डप्रेस वर्डप्रेस, ये भी ज़बरदस्त है। यूनिक वर्डप्रेस लैंडिंग पेज, ये इम्प्रूव हो सकता है। यहाँ पे आप कोई अच्छा लैंडिंग पेज लगा सकते हैं। अच्छा जी, और डेमो टेक्स्ट भी लिखा हुआ है इसमें। सर, आप जिन जिनको कैंसिल कर रहे हैं ना, फिर मैं वो उसमें चेंजिंग नहीं करूंगी, छोड़ दूंगी उनको। सही हो गया। ठीक है, कि मैंने बनाए काफी सारे हैं, तो उसमें से जी। मैंने कहा आपको जो समझ में आए। ये भी ठीक है, यूज़ हो सकता है। यूनिक एंड मॉडर्न वर्डप्रेस वेबसाइट ऑर्डर नाउ, ये भी इम्प्रूव हो सकता है क्योंकि जो इसमें इमेज है ना उसकी कटिंग हुई हुई है। अच्छा, तो इसमें पिक्चर चेंज करनी चाहिए मुझे। बिल्कुल, पिक्चर जो है ना इसकी, और इसकी जगह पे आप मतलब यहाँ पे इनकी पिक्चर की जगह पे ना आप मतलब वेब कोई इस तरह की वेबसाइट की डिज़ाइन की इमेज भी यूज़ कर सकते हैं। सर जब उसको वेबसाइट डिजाइन की मैंने काफी सारी पिक्चर अपलोड की है ना, तो उनको जब मैं यहाँ पे करने की कोशिश करती हूँ, तो वो पता नहीं ऐसा लगता है कि सेट नहीं हो रहा, सूट नहीं कर रहा, ऐसा ऐसा लगता हुँ, है। सही, वो थोड़ा-सा करना पड़ेगा, मतलब उसको थोड़ा-सा आपको शैडो देना पड़ेगा बैक पे, ठीक है? हाँ, और वो शेडो देना मुझे नहीं आ रहा। हुँ, तो वो अगर शैडो आ जाएगा ना तो वो फिर वो आएगा उससे फ़ोटोशॉप से। अच्छा, जी, फोटोशॉप अभी नहीं है ना मेरे पास। सही हो गया। डिज़ाइन और रीडिज़ाइन वर्डप्रेस वेबसाइट, ये भी ठीक है। मतलब आपकी जो है ना चीज़ें मतलब प्रॉपर्ली रीड हो रही हैं, तो जो इस तरह की चीज़ें आप इजीली मतलब यूज़ कर सकते हैं। आपको मतलब समझ आ गई है कि एक ना टेम्पलेट किस तरह बनाते हैं। जी सर। सर मुझे हम्म। ये बताएगा इन सब में ना, ये जो फ्रंट पे है ना, वो कौन सी इमेज होनी चाहिए? क्योंकि जो फ्रंट पे होती है वही विजिबल होती है ना। फ्रंट पे हम्म। थंबनेल का जो गिग का जो थंबनेल होता है, ये उसकी जो वाला अच्छी फ्रंट है, पे ये जो, वाली आप यूज़ कर सकती हैं। ये वाली। ये वाली ठीक है, फोकस्ड अच्छा है, डिज़ाइन भी इसका अच्छा है। अच्छा ठीक है। ये और बाद ये में, टेम्पलेट, ये दूसरी ये, तीसरी। हाँ, ये तो वो वाले टेम्पलेट्स हाँ जी, हैं जो दिखाने के लिए कि हम इस तरह की वेबसाइट बना सकते हैं। बिल्कुल। ठीक है, ये इसकी इमेज इंप्रूव हो सकती है, कट हुई हुई इमेज। सर कहाँ से पता चलता है इम्प्रेस वो कट हुई लैपटॉप हुई है? देखे ना, लैपटॉप कट है। अच्छा कोई इस तरह की यूज़ किया करें जो होगा ना पूरी है, और ऊपर से अच्छा सर अच्छा भी कट है उसका। अच्छा अच्छा ठीक है। ये मेरे ख्याल से वापस आ गया ना। ये तो मैंने पहले जी भी देखी हुई है। ये मैंने पहले भी देखी हुई है। हाँ, ये पहले मैंने आपको दिखाई थी। हम्म। अभी ये मैंने एक ही इस फ़ोल्डर में डाले हुए हैं ना सारे, इस वज़ह से। आप ना मतलब सिस्टम अंडरस्टैंड कर गई, आप जो थंबनेल डिजाइनिंग है उसकी भी सर्विस साथ में प्रोवाइड कर सकती हैं। थंबनेल्स आप अच्छे डिजाइन कर रही हैं। अच्छा ठीक सर, है, ये वाली इमेज जज़ाकल्लाह। भी इम्प्रूव हो सकती है ये शायद, भी क्योंकि कट इसका हुई है सर सर्कल जैसे? कटा हुआ है। ये हम्म। ठीक है। ये तो पहले से डली हुई थी सर। ये पहले से इसी तरह है। हाँ ये हाँ। डिजाइन है फिर पता नहीं।
इसके अंदर इन्होंने काफी सारी डिजाइनिंग की हुई है ना अंदर हाँ से, जी, लेकिन ये बैक बैक पे ये भी डाला हुआ है, ये राउंड सा जो आ रहा है, सही और हो फिर गया। ये वाली। उन्होंने फिर डिज़ाइन ही ऐसा क्रिएट किया हुआ है। तो अगर ये डिजाइन अगर ऐसे क्रिएट किया तो ये गलत है क्या? क्या मतलब है नहीं इसका? नहीं, मतलब क्योंकि उसमें उन्होंने थोड़ी सी चीज़ें डाली हुई हैं, लेकिन फिर भी पता नहीं मतलब इतना जो है ना वो मतलब प्रोफेशनल नहीं लग रहा है इसकी ना। अच्छा, इसको चेंज करना चाहूँ तो करूँ इसको, कर ठीक सकते हैं है। आप बिल्कुल। सही। ये भी सही है। अच्छा सर, अब इन सब में आपने मुझे क्या कहा कि ये वाली पिक्चर जो है इसको मैं फ्रंट पे रखूं? हाँ जी, इसको आप फ्रंट पे रख लें। सर पहले तो आप कह रहे थे ये वाली ज्यादा अच्छी है, जो मैंने लास्ट टाइम दिखाई थी आपको। तो वो अब आपने वो वाली इससे इम्प्रूव्ड वर्जन बना लिया। वो जो आपने रेड अच्छा। वाली दिखाई है, ये वाली उससे कहीं अच्छी है ज़्यादा। अच्छा सर, एक और बात ये पूछनी थी, जैसे मैंने जो गिग बनाई है तो वो उस पे है ना रीडिजाइन वर्डप्रेस, जो मेरा मेन कीवर्ड है, और इसके अंदर लिखा हुआ है यूनिक एंड मॉडर्न वेबसाइट। तो क्या इसको मैं चेंज करूं या यही रहने दूं? यूनिक एंड मॉडर्न वेबसाइट रीडिज़ाइन, ये हो सकता है। यूनिक एंड मॉडर्न वेबसाइट वेबसाइट रीडिजाइन। रीडिज़ाइन, बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, इसके अंदर मैं एक और जो है ना ये ऐड कर लूं टैक्स। हुँ, ठीक है सर। सर बिल्कुल। बहुत जज़ाकल्लाह। हाँ जी, नो प्रॉब्लम। अच्छा, अब मैं आपको सर दिखा रही हूँ गिग। सर नज़र आ रहा है आपको? जी, जी, आ रहा है। जी, आप इसको रीड कर लें, प्लीज़ मुझे बताएँ क्या गलत है, क्या क्या आई करूँ विल इसमें? डिज़ाइन, रीडिज़ाइन, क्लोन और रिवैम्प वेबसाइट ब्लॉग्स। आई विल डिज़ाइन, रीडिज़ाइन वेबसाइट क्लोन और रिवैम्प। इसमें आपने ना मतलब कीवर्ड यूज़ किए हैं काफ़ी। हुँ, ठीक गलत है। है? नहीं, नहीं, अच्छी बात है। ठीक है, उसके अच्छा। बाद ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग के अंदर वेबसाइट डिज़ाइन, ये कैसे है? ग्राफ़िक्स सर ये मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा था कि, तो इन्होंने फिर यहाँ पे सही सजेस्ट है। किया था चलें, अगर इन्होंने कि सजेस्ट ग्राफ़िक किया तो फिर तो डिज़ाइन। ठीक है। हैं ये तो आप देखिए ना, ये वेबसाइट। इसके अंदर ये सजेस्ट किया हुआ था कि सजेस्ट हुँ, कैटेगरी की ग्राफ़िक डिज़ाइन में जाके फिर वेब डिज़ाइनिंग आप करेंगे। सही। इन्होंने हो सकता है कैटेगरी थोड़ी-सी चेंज की हो, चेंज करते रहते हैं कैटेगरीज़ आए दिन। जी सर, काफ़ी सारी चीज़ें, अब जिस तरह आपने जो मैं बना के दिखाई थी ना, तो हुँ, उसके अंदर कुछ पॉइंट्स थे जो नहीं थे। अब इन्होंने उन चीज़ों को ऐड कर दिया है ना, सही हो गया। तो वो फिर मुझे फिर समझ में भी इसलिए मुश्किल काफ़ी हुई है इसको करने हुँ, में। ये अपडेट्स अब करते ये रहते हैं। इसमें जी सर, अब ये जो है ना, ये प्रोग्रामिंग एंड टेक्नोलॉजी को भी इसमें दिया हुआ है वेब वेब डेवलपमेंट में। तो आप मुझे ये बताएँ कि ये ज़्यादा बेहतर है या ये ज़्यादा नहीं, बेहतर है लास्ट वाले फीचर ज़्यादा वाला? बेटर है क्योंकि हम प्रोग्रामिंग में तो नहीं है। हाँ, ठीक है सर। जी, अच्छा, अब जिस तरह से ठीक है। अब इसमें जो है ना, जो आपने किया था उसमें तो ये तो नहीं था कि आपको 3 सिलेक्ट करने हैं। अभी इन्होंने सिर्फ़ ये दिया है कि आपको 3 सिलेक्ट करने हैं, ठीक है। कि वेबसाइट टाइप आपकी कौन-सी है। तो हाँ। ये भी मुझे थोड़ा-सा हो रहा था कि मैं आपसे पूछूँ, 1 मिनट इसको मैं बिज़नेस प्रमोशन ठीक है, ब्लॉग ठीक है, सर ई-कॉमर्स की अच्छा, ज़रूरत ये नहीं है मुझे आपको। ये पूछना था कि ये जो जैसे वो है ना, क्या कहते हैं, कौन-सी आप करते हैं हुँ, ब्रांडिंग, पर्सनल ब्रांडिंग, हाँ जी। वो किस पे आती है इन सब में? वो इसी में आती हैं, ये प्रोडक्ट सर्विस मार्केटिंग के अंदर आती है, पर्सनल ब्रांडिंग ब्लॉग के अंदर आती है, बिज़नेस प्रमोशन में भी आ जाती है। ई-कॉमर्स असल में जो ई-कॉमर्स का मतलब लफ़्ज़ी मतलब है ना, वो है कि मतलब आप ऑनलाइन सेल परचेज़ कर रहे हैं, कुछ भी। लेकिन जो हमारे जो अब है ना प्रोफ़ेशनल जो मतलब जो जो हैं मतलब जो काम करते हैं, इन लोगों ने ई-कॉमर्स को बना दी है कि जहाँ पे फ़िज़िकल प्रोडक्ट सेल हो रहे हैं। हालाँकि जहाँ हुँ, पे डिजिटल प्रोडक्ट सेल हो रहा है, वो भी ई-कॉमर्स ही है। तो ये अब हुँ, इन्होंने बना दिया है कि अमेज़न ई-कॉमर्स है और उसके बाद वैसे जी। अगर आप कोई मतलब फ़िज़िकल प्रोडक्ट सेल जी। कर रहे हैं, तो और ई-कॉमर्स सर की जो मार्केट है। कस्टमर्स भी मैंने सर्च किया है ना इस पे फाइवर पे, जो कस्टमर्स भी आ रहे होते हैं, तो इन्होंने अगर ई-कॉमर्स लिखा हुआ है, तो वो हुँ, ई-कॉमर्स में वो प्रोडक्ट सेलिंग पे ही आ रहे बिल्कुल ऐसे होते ही हैं। है, बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ, तो इसलिए फिर मैंने इसको चूज़ इस वजह से नहीं किया, क्योंकि हाँ जी। मुझे इसकी अभी आती नहीं है ना हाँ जी, बिल्कुल वर्डप्रेस ऐसे ही है, आपको इसको चूज़ डालना। करना भी नहीं है। तो ई-कॉमर्स के अंदर पर्सनल ब्रांडिंग नहीं आती, ठीक है? लेकिन वैसे अगर देखा जाए तो ई-कॉमर्स के अंदर आती है वो भी, ठीक है? तो अच्छा। लेकिन अब हमने मार्केट के हिसाब से चलना है, तो मार्केट के हिसाब से तो नहीं आती, तो फिर हम इसको नहीं यूज़ हुँ। करेंगे, अब जिस तरह पोर्टफ़ोलियो में से कर ये ना सकते हैं आप। एजुकेशनल था, तो मैं इसको भी करना चाह रही थी, लेकिन अब वो 3 ही मुझे सिलेक्ट करने थे, तो फिर मैंने ये सिलेक्ट किए हैं, तो ये सही है? ठीक है, बिल्कुल लेकिन एजुकेशनल सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ये जो आपने 3 सेलेक्ट किए हैं ज़्यादा बेटर है।
ठीक है, ये एजुकेशन भी इसके अंदर आ जाता है ना वैसे तो? इसके अंदर आ जाता है, लेकिन वो जो हम जिस मार्केट को हम टच कर रहे हैं ना, वो हुँ, ज़्यादा हुँ। मतलब सर्विस मार्केटिंग की तरफ ही आते हैं, या बिज़नेस प्रमोशन वो टाइप करते हैं इस तरह करके ना। सही है, ठीक है सर, ओके। जी। अच्छा सर, ये टैग्स चेक करेगा प्लीज़? टैग्स टैग्स जो है ना आपके, वो मैं आपको कहूँगा कि आप दोबारा थोड़े ऐड करें, क्योंकि वर्डप्रेस इसमें 5 दफ़ा आ गया है। कोशिश ये करनी है कि एक वर्ड रिपीट ना हो टैग में। अच्छा, जी। अब ये वाला जो टैग है वर्डप्रेस डिज़ाइन, ये तो मेरा मेन कीवर्ड है, इसको छोड़ दूँ? यहाँ पे आप लिख सकती थी वेबसाइट रीडिज़ाइन, वेबसाइट भी देखें फिर अंदर ऐड हो जाएगा। फिर आपने अगला लिख दिया वर्डप्रेस डिज़ाइन, ठीक है? तो मतलब यहाँ पे आप इस तरह लिख दें कि मतलब वर्डप्रेस रीडिज़ाइन, वेबसाइट डिज़ाइन, ठीक है? उसके बाद रिवैम्प का आपने लिखा है। यहाँ पे मतलब सर कोशिश रिवैम्प की जो वो है ना सर्विस, वो सिर्फ़ 705 है। सही है, तो रिवैम्प के साथ आप इस तरह करें कि कोई और मिलता-जुलता वर्ड यूज़ कर लें, जो कि मतलब कोई सिनोनिम यूज़ कर लें वेबसाइट का, या इस तरह कुछ करके ना साइट लिख लें, साइट रिवैम्प, एक नया वर्ड भी अंदर ऐड ऐड हो जाएगा। फिर आपने ब्लॉग्स लिख दिए, ब्लॉग के साथ भी कोशिश करेंगे कोई और कीवर्ड भी ऐड कर लें। फिर आपने लिख दिया क्लोन, क्लोन के साथ भी आप कोशिश करेंगे कोई अगला कीवर्ड ऐड कर लें, ठीक है? इसका ज़्यादा अच्छा, बेनिफिट आपके होगा। कहने का मतलब है ये जो लास्ट के वर्ड्स कीवर्ड्स हैं, इनको रखूँ, जो वर्डप्रेस है उनकी जगह कोई नया वर्ड रखूँ? बिल्कुल, लास्ट वाले बिल्कुल ठीक हैं, अलग है ना ठीक है, सारे, ठीक है? ठीक वर्डप्रेस है। की जगह आप कोई और यूज़ करें, ताकि और मतलब जो है ना, होता ही है कि जो एक मेन आपका कीवर्ड होता है ना, उसके ऊपर तो आपको मतलब रैंकिंग के चांसेस ज़्यादा होते हैं। लेकिन जब आपने इस तरह कीवर्ड की मिक्सिंग की होती है ना, फिर जब आप हल्का-फुल्का सा भी रैंक कर रहे हो ना, तो उसमें भी आप किसी न किसी जगह अपीयर हो जाते हो। जो एक दूसरा कीवर्ड आपने यूज़ किया, हो सकता है कि किसी ने वो कीवर्ड क्लिक किया और आप फाइवर की फीड में आ जाएँ उसकी, ठीक है? या हो सकता है कि वो स्क्रॉल सर करी ये जा वाले रहे हैं, आप जितने नीचे भी कहीं आ जाएँ। कीवर्ड्स हैं ना, इन सब पे जी, सर, जी। ये जो जितने भी कीवर्ड्स हैं ना, इन सब पे मैंने सर्च किया है, तो ये सब सारे टैग्स जो है ना, ये काफ़ी सारे लोगों ने ये टैग्स भी यूज़ किए हुए हैं, ठीक है। और ना इन पे रैंकिंग की आसानी है, आसान है करना। हाँ जी, सही है। बस मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आपने बिल्कुल ठीक किया हुआ है, लेकिन बस आपको ना वर्डप्रेस को चेंज करना है। चांसेस ज़्यादा हो जाएँगे कि ठीक है और सर, कीवर्ड्स अंदर ऐड हो जाएँगे, और आपको जो इंप्रेशंस है ना, वो ज़्यादा मिलेंगे। सर इसमें तो मैं इतनी परेशान हुई हूँ, उस वाले में मुझे समझ नहीं आ रहा था। सही इसमें इसमें ऑप्शंस काफ़ी सारे आ रहे थे ना शुरू से। और इसमें हर ये कैटेगरी के जो है हिसाब ना, से ये डिफरेंट ऑप्शंस पैकेजिंग में, होते हैं। अब आप इसको पढ़ें, और फिर मुझे तो प्राइस भी समझ में नहीं आ रहे थे। मैंने कहा आपसे पूछूँ कि क्या करूँ प्राइस? प्राइस, ठीक है, ऊपर आपने किया है सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनियम, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद आपने नीचे वो उनकी स्पेसिफिकेशन, वो भी ठीक है। 3 डेज़, 10 डेज़, 14 डेज़, ये भी ठीक है। नंबर ऑफ़ पेजेज़ 1, ज़बरदस्त। उसके बाद फिर 5 है, फिर 8 है, ठीक है। सिंगल पेज वेबसाइट भी आप बना रही हैं। मार्केटिंग प्लान आपका अच्छा है। कस्टम एसेट डिज़ाइन, यहाँ पे आप सेलेक्ट की ऑप्शन पे क्लिक करें। हाँ, इधर ये को सब मुझे समझ ही नहीं आ रहे थे, ये मैंने आपके लिए छोड़े। दूसरी पे, दूसरी पे। 1 मिनट सर, ये ना, ये एडिट नहीं हो रही अभी ना, इसको क्या करूँ मैं, एडिट होगी? ये नहीं, वो पहले पे आ ही नहीं रही। कस्टम ठीक है, ऐसे नहीं, इसको सिलेक्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है। इसको आप ऐसे ही छोड़ दें। सर अब ये जैसे ये है ना, ये प्रोटोटाइप, तो उसका मैंने पढ़ा था, तो इसमें ये कि प्रोटोटाइप वो है जो आप उनको हाँ जी, दिखाएँगे पहले सैंपल देते हैं एग्ज़ाम्पल ना। के तौर पे। हाँ जी, सैंपल, हुँ, उसकी ज़रूरत नहीं है आपको। तो सही है, हाँ जी, ठीक है। उसके बाद सर अगर सोर्स इन फाइल। इन इन एरियाज़ को हम छोड़ देंगे, तो हमारी ये खाली तो नहीं जाएगी? यानी नहीं, कि नहीं, आपने कुछ ऑप्शन फिल किए, कुछ नहीं। बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, आपकी फिर आ गया कि ना सोर्स फाइल, ठीक है, सोर्स फाइल ओके करें आप। क्योंकि उनको सोर्स फाइल तो वैसे ही जानी है, सोर्स अब क्या है? सोर्स वर्डप्रेस है, ठीक है, तो सोर्स तो आपने उनको देना ही देना है। ओके कर दें, तीनों में अच्छा, ओके कर दें। अच्छा। ठीक है, उसके बाद जो अगली चीज़ है वो है कंटेंट अपलोड। कंटेंट अपलोड ठीक है, ये भी ठीक है, कंटेंट तो आपने अपलोड करना ही करना है। कन्वर्ट एचटीएमएल टू सीएसएस नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है। रिवीजन्स आपने कर दी, 3 कर दी, ठीक है, फिर अनलिमिटेड कर दी, फिर अनलिमिटेड कर दी, ये भी ठीक है। उसके बाद फिर प्राइस 80, 250, 400, प्राइसिंग बहुत अच्छी है आपकी। सर स्टार्ट में ज़्यादा तो नहीं है? नहीं, नहीं, ठीक है, बिल्कुल ऐसा ठीक है, बिल्कुल ठीक है। सही है, जज़ाकल्लाह सर। हाँ जी, तो ये आप कर सकती हैं लाइसेंस्ड इमेजेस ना, लेकिन अभी वो आपके लिए एक्सपेंसिव हो जाएगा। लाइसेंस्ड इमेज को भी आप ऐसे ही छोड़ दें, ठीक है। उसके बाद बाकी ठीक है आपका। ठीक है, अब सर ये देखें, ये एडिशनल पेजेज़ आ रहा था, तो इसको इसको मैंने अभी छोड़ दिया, क्या करूँ इसका?
एडिशनल पेजेस, इसमें आप ये कर सकते हैं, अगर किसी ने और पेज ऐड करवाना हो तो उसकी प्राइस आप लिख सकते हैं। जैसे एडिशनल पेजेस पे आप सर करें इसमें ना। ये देखिए ना, अब ये मैंने इसको क्लिक किया ना तो फिर हाँ मेरे जी, सारे ऑप्शंस आ गए इसमें। तो आप ऐड ठीक कर है, दें कि अगर किसी ने ज़्यादा पेज ऐड करवाने हैं तो कितना बेसिक का क्या आप चार्ज करेंगे, स्टैंडर्ड में क्या तो चार्ज ये क्या करेंगे। चार्ज करना चाहिए? और फिर देखिए सर ये फॉर एडिशनल में ना फिर ये सिलेक्ट पेज 1 पेज 2 पेज हाँ जी, ये सारा फिर 1 ये भी पेज का आप सेटिंग कर लें, होता है। मतलब अगर किसी ने और 1 पेज ऐड करवाना होगा तो आप उसकी एक प्राइस रख लें, मतलब 30 तक रख लें आप, ठीक है। और ये इस वाले में स्टैंडर्ड में क्या सेम कर रखूँ लें आप, फॉर? सेम कर लें 30 प्राइस, क्योंकि जब आपने वेबसाइट डिज़ाइन कर दी, फिर पेज की प्राइस तो सेम होगी ना। ठीक है। तो सर अगर ये सब में मैं 1 पेजेज़ ही रखूँ, अगर उनको इसको डबल करना होगा तो फिर इसके प्राइस भी डबल हो जाएँगे, ये ऐसा वो ही खुद है? ही कर लेंगे, वो उनको फिर वहाँ पे ऑप्शन भी आएगी कि अगर आप और एक पेज ऐड करना चाहते हैं तो फिर एक और सेलेक्ट कर लें, एक दफ़ा और कर लें, एक दफ़ा और कर लें। ठीक है सर। तो अगर किसी ने 4 पेज आपसे और करवाने हैं ना, तो वो फिर यहाँ पे 30 को 4 दफ़ा सेलेक्ट करेगा। ठीक है सर। अच्छा सर ये अब ये देखें ये बेसिक है। तो सर जी। ऐसा तो नहीं कोई अगर क्या कहते हैं ये कोई ये वाला ले बेसिक्स का ना सिल्वर पे, हुँ, तो इसके मैं चार्ज अभी मैंने इसमें लिखे हैं $80। अब जी। वो इसी को ही जो वो 30 टाइम कर दे करके 5 पेजेस कर ले, हैं? नहीं, नहीं, इस तरह नहीं होगा। अच्छा। क्योंकि पूरी वेबसाइट डेवलपमेंट एक और चीज़ है, पेज डिज़ाइन और चीज़ है, ठीक है? वेबसाइट में तो आपने एक तो पूरी वेबसाइट सेटिंग करनी है ना। सर अगर वो कोई एक पेज जिस तरह से मुझे कह रहा है करने के लिए कोई तो वो एक अबाउट पेज भी हो सकता है और एक सर्विस पेज भी इस तरह से? हाँ जी, वो अपनी मर्ज़ी का बता देगा कि इस पेज पे क्या करना है। अच्छा, जी। ठीक है। अच्छा सर ये देखें ये एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी के लिए 20, 30, 40, 2 डेज़, 7 डेज़, नहीं वो ये दिन आप कम करें। कम बेसिक करूँ इनको? बेसिक के क्या, सर वैसे क्या दिन है बेसिक के? सर इसका जो है 3 दिन है, ठीक है, तो तो इसको इसका मैंने चलें 2 2 दिन दिन ठीक इसकी है, सही है। गलत है? ठीक है, इसका 2 दिन ठीक है, इसमें थोड़े से कम कर लें स्टैंडर्ड में। स्टैंडर्ड में कम करूँ? ये हुँ, सर ये 10 डेज़ का था तो मैंने इसको 7 किया है। 6 तक ले आएँ, 6 दिन बहुत होते हैं। सर करके देना भी तो पड़ेगा काम। वो मतलब हो जाएगा, कोई अभी इतनी जल्दी ये नहीं प्लेस करने वाला, एक्स्ट्रा फास्ट वाले बड़े कम होते हैं, वो आप टेंशन ना लें। ठीक है, अगर कोई आएगा तो मतलब हो ठीक जाएगी है। आपसे सर इनके डिज़ाइनिंग। प्राइस सही है? प्राइस थोड़ी-सी कर दें आप, ऊपर कर दें, इसकी जो स्टैंडर्ड की है ना, वो आप कर दें 40 तक कर दें या 50 तक कर दें। ठीक है, 40 तो ठीक है। सर ये जो मैंने प्राइस भी लिखे लिखे हैं कि मैंने सारे ना सर्च करके ही लिखे हैं फाइवर पे। ठीक है। और ये जो ये 14 डेज़ वाला जो है इसको क्या करूँ? 10 डेज़ ठीक है या नहीं? ठीक है, 10 डेज़ ठीक है इसका, और इसकी प्राइस आप 50 और करें, क्योंकि इसकी और प्राइस एक्स्ट्रा वैसे बिल्कुल ठीक है। 50 सही है, ठीक है। अब सर इसका मुझे बताइए ये जो है ना एडिशनल कस्टम ऐसे टोटो दोबारा इसे सब आ गया है। एडिशनल कस्टम ऐसे नहीं, इसमें छोड़ अभी दूँ जाने की इसको? ज़रूरत नहीं है, अभी आप इसको बस लॉन्च करें। ठीक है सर। जी सर ये देख लें, ये तो समझ ही नहीं आया कि क्या किया है। थोड़ा सा नीचे की तरफ को लेके आए आपका, और वो जो है ना इसका जो टेम्पलेट है वो तो ठीक लग रहा है, ठीक है। व्हाट यू विल गेट फ्रॉम माय सर्विस, स्पेलिंग वगैरह चेक कर लिया आपने? जी। ठीक है, नीचे की तरफ आए, स्पेसिंग थोड़ी देखें वो एसईओ फ्रेंडली की जो है ना। वो थोड़ी सी इधर हो रही है। फॉर्मेटिंग एक दफ़ा बस आप चेक कर लेना, बाकी आपका ठीक है। नीचे की तरफ आए, क्योंकि आपने सेक्शंस डिवाइड किए हुए हैं ना, ताकि किस परफेक्ट फॉर ब्लॉगर, आने दें आने दें, पोर्टफोलियो राइटर्स।
आपकी स्क्रीन थोड़ी सी हट रही है, मे बी नेट का इशू है। आपका थोड़ा सा इंटरनेट का प्रॉब्लम आ रहा है, अगर आपको हमारी आवाज़ आ रही है तो। आपके बाद मुझे जी, आपकी ठीक है, फॉर्मेटिंग वगैरह ठीक है। जी हमजा, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अरे अस्सलाम। यहाँ पे ना इन्होंने डिस्क्रिप्शन में एक लिखा है कि व्हाई चूज मी, तो उसमें आप इन्होंने लिखा हुआ है कि अल्टीमेट डिवीजन, तो यहाँ पे कुछ और चीज लिखे। अगर इन्होंने जो टाइम सिलेक्शन दी है तो उसके बाद भी फिर क्लाइंट इनसे कहेगा कि आप रिवीजन करके दें, ताकि आपने डिस्क्रिप्शन में ये लिखा हुआ है। यहाँ पे चेंज कर जो सकती मैंने बेसिक्स पे हैं जी। रखा है वो तो 3। हाँ जी, हाँ जी, सर बताएं। जो मैंने बेसिक पे रखा है वो रिवीजन 3 रखे हैं, और बाकी जो दोनों पे स्टैंडर्ड पे और उस पे प्रीमियम पे अल्टीमेट ही रखे हैं मैंने ना, अनलिमिटेड रखा है। ठीक है, हाँ जी, सही है। तो ना ये यहाँ पे ना मतलब असल में होता है इस तरह के जो क्लाइंट्स होते हैं कि जो ज़्यादा रिवीजन मांगते हैं ना, कोई एक आधा आता है इस तरह का। ठीक है कि वो मतलब सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, इसलिए फिर वो रिवीजन मांग लेगा। जो ज़्यादा जो क्लाइंट्स आते हैं ना, इवन स्टार्ट में वो मतलब आपको जो है ना इसके ऊपर इतना तंग नहीं करते, अनलिमिटेड रिवीजन के ऊपर। तो वैसे आप देख सकती हैं कि अगर आपको स्टार्ट में लग रहा है कि अनलिमिटेड रिवीजन वाला मतलब आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा शुरू में, तो आप इसको बेशक अभी रहने दें, रिवीजन्स कम रख लें। क्योंकि जो मैंने देखे ना जो ज़्यादा जो कि मतलब अब एक लेवल तक पहुंच गए हुए हैं, ठीक है, और सर मतलब इस पॉइंट को हटा दूं? हाँ, इसको, इस पॉइंट को यहाँ डिलीट पे कर दूं? हाँ जी, यहाँ पे रिमूव करके आप उसको सर्विसेज का टाइम मेंशन कर दें। और दूसरी बात ये है कि सर के न्यू कमर को सर वो बहुत मसले मसाइल होते हैं ये रिवीजन वाले, वो न्यू कमर को क्लाइंट बार बार ये रिवीजन देते हैं, वो लेवल 1 2 वालों को नहीं ये मसले आते। ठीक हो गया। तो मुझे वैसे जब न्यू में भी तो कोई फिर इतना जो इशू नहीं आया। सर आपकी तो बात ही अलग है ना। नहीं नहीं, वो आप नेचुरली तो वो इतना कुछ मतलब जो रिसर्च करते वो ही जो नहीं वो जो गोरे हैं ना, उनका माइंडसेट इस तरह का, जो ज्यादा जो परसेंटेज है ना, उनका माइंडसेट इस तरह का है। है। ठीक है, अगर आपके काम में कमी होगी फिर तो रिवीजन्स आएंगी आएंगी। ठीक है, तो स्टार्ट में जो है ना मतलब उनकी बात भी ठीक सही। है कि स्टार्ट में थोड़ा सा अगर आपको लगता है कि आप प्रोफेशनल हैं, ठीक है, आप मतलब अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर सकती हैं, चीज़ें आपने सीख ली हैं, कोई मसला नहीं है, इंशाल्लाह सर। फिर आप खुल के आए मार्केट में। ठीक है, फिर आप खुल के कहें कि अनलिमिटेड रिवीजन्स, तो ये मतलब इशू हो अच्छा सकता सर, है। अब ये वाई चूज के अंदर इतने सर, जी जी, हेलो, हाँ जी, हाँ जी। ये जो वाई चूज में मैंने लिखा है इसके अंदर और कौन सा पॉइंट मैं ऐड कर सकती हूँ, या ये इतने काफी है? इसके अंदर आप थोड़ा सा और ऐड कर सकती हैं। जी 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 हमजा। उनको बता सकती हैं कि मैं इतने टाइम तक ऑनलाइन हूँ, आप किसी भी टाइम मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और दूसरी चीज ये है कि सर न्यू कमर्स के लिए फिर भी मसले मसाइल रहते ही हैं। अनलिमिटेड डिवीजन के लिए हमारी भी कुछ बाउंड्रीज है, हमने एक लिमिटेड अमाउंट में उनको काम करके देना है। वो बिल्कुल। फिर बार बार वो एक भी चीज मिसिंग होगी तो वो हमें बार बार कहेंगे कि इसको रिवीजन रिवीजन करते रहें, तो फिर वो थोड़ा सा हमारे लिए कंफ्यूजन वाला मामला बनता है। बिल्कुल ऐसे ही है। 24/7 अवेलेबल, ये मेरे ख्याल से आपने मेंशन कर दी है, क्विक एंड प्रोफेशनल, उसके बाद डिलीवरी ऑन टाइम। तो सर अभी हमजा ने कहा कि आप टाइम मेंशन कर दें, हम कब तक अवेलेबल है, ऑनलाइन कब तक होंगे, हमजा उन्होंने मतलब तो मेरे क्या ख्याल से करूँ? मेंशन किया हुआ है क्विक एंड प्रोफेशनल, इसके बाद भी जरूरत है 24/7 की। सर नहीं, यहाँ पे उनको कह भी सकते हैं कि फील फ्री, आप किसी भी टाइम टेक्स्ट कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि ये आपने ऑनलाइन का ही मेंशन करना है। आप उनसे कहें कि हैप्पी कम्युनिकेशन, आप किसी भी टाइम कम्युनिकेट कर सकते हैं। हाँ, ये लिख सकते हैं, फील फ्री टू आस्क मी एनी क्वेश्चन। ये एक जो है ना बड़ी काम लाइन बनती है, फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन। फील का ऐप कैपिटल कर लें, बाकी ठीक है। फील का भी कैपिटल तो कर फिर लें वो मैं और उसके एंड में बाद वाई का भी। वो मैं एंड में करती हूँ फिर। चलें, ठीक है। और कोई इम्प्रूवमेंट सजेस्ट करेंगे आप हमजा?
सर यहाँ पे मैं एक और चीज बताना चाहूंगा कि हम पहले ना नोटपैड पे डाटा कलेक्ट करते हैं, उसके बाद हम यहाँ पे पेस्टिंग शुरू करते हैं। जब नोटपैड से हम कॉपी डिस्क्रिप्शन की उठा के यहाँ पे डालते हैं तो उसमें स्पेसिंग बढ़ जाती है। तो इनको चाहिए कि उसमें वो स्पेसिंग को दोबारा अगेन चेक कर लें, बिल्कुल फॉर्मेटिंग अगर जो है कोई ना, भी इस तरह करे। हाँ जी, फॉर्मेटिंग एक दफ़ा आप दोबारा देख लें इसकी, पब्लिश करने से पहले। अच्छा, जी। तो सर स्पेसिंग कहाँ पे होनी चाहिए? ये जो है इन दोनों लाइन्स के इनकी तो बीच मत इनकी तो ठीक लग रही है। ये जब इसको एक्टिव करेंगी तो फिर इनको आइडिया हो जाएगा कि इनकी ना वो डिस्क्रिप्शन की स्पेसिंग कहाँ पे ज्यादा है और कहाँ पे कम है, तो फिर बाद में एडिटिंग करके ये चेंज कर सकती है। हुँ। जिस तरह वो देखें ना लेटेस्ट, वो आपकी भी एक आया था लिखा ना, थोड़ा-सा ये देखें लेटेस्ट में भी और डिज़ाइन में भी मेरे ख़्याल से स्पेस एक है एक्स्ट्रा। इन दोनों में। लेटेस्ट से पीछे ना, लेटेस्ट और वो जो बुलेट पॉइंट है। हाँ, हाँ, मैं समझ गई सर, लेकिन ये जो है ना, ये वो किया हुआ था मैंने इसको क्या कहते हैं, हाइलाइट किया हुआ है, तो इस वजह से शायद इस तरह से फील हो रहा है। नहीं, लेटेस्ट के पीछे आप ज़रा क्लिक करें। हाइलाइट हटा दूँ? नहीं, लेटेस्ट के पीछे, जहाँ से लेटेस्ट शुरू हो रहा है यहाँ अच्छा पे आप क्लिक करें। अच्छा, इसकी बात कर रहे हाँ हैं जी, आप? इधर 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 एक ठीक स्पेस ठीक, एक्स्ट्रा समझ है। गई। ये ये तो अब इसको नहीं नहीं अगर नहीं, ऐसे कंट्रोल करूँ तो जेड फिर करें, ये तो कंट्रोल आगे जा जेड, रहा है। कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड करें। अब थोड़ा सा इसको मतलब राइट की तरफ लेके आए, जो आपका ये है ना, नहीं, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड दबाएं। अभी दबाया तो सर, हाँ जी, कंट्रोल जेड। आपने एल के साथ बिल्कुल लेके आना है, जो ब्लिंक कर रहा है टेक्स्ट वाला। हुँ, इसको आप एल ये एल पे क्लिक करें ना, एल पे क्लिक करें, बिल्कुल लेफ्ट पे एल पे क्लिक करें। ठीक है, अब दबाएं बैक स्पेस, कर दिया सर। बैक स्पेस दबाएं। ये देखें, ये हुआ ना कम। अब डिज़ाइन का भी इसी तरह ही करें। ठीक है, इस तरह की जो स्पेसिंग है वो आपको चेक करनी पड़ेगी। ठीक है, सारी यहाँ ये जो पे है वो इक्वल होनी चाहिए। जी। जी, इनके लिए एक और सजेशन देना चाह रहा हूँ कि ये जहाँ पे इन्होंने लाइन के लिए डॉट्स यूज किए हैं वहाँ पे ये क्लिक भी यूज कर सकती हैं। आप गूगल पर सर्च करके वहाँ पे क्लिक, या व्हाट्सएप के वो इमोजीज में क्लिक मिलता है, वहां से उठा के यहाँ पे पेस्ट, वो ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही है। उसको मैं यहाँ पे लेके कैसे आऊँगी? गूगल के ऊपर जाएं आप। सर सही है, मैं सर इसको देखूँगी ना बाद में, कोशिश जी। करूँगी इसके लिए। और मुझे कुछ बता दें सर, आपने कहा था कि ये ना फाइरवर्क की जो गिग है उसकी एसईओ बहुत इम्पोर्टेंट होती है। तो मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि एसईओ इसमें क्या है, कैसी है? आप मुझे थोड़ा गाइड कर देंगे? एसईओ, हुँ, एसईओ यही है जो आपने इसके अंदर किया है, जिसमें आपने कीवर्ड्स ऐड किए हैं ना, और उसके हुँ, बाद अब वही कीवर्ड्स आपके डिस्क्रिप्शन में भी आ रहे हैं। ठीक है, अब आपको हुँ, मैंने टैग्स का बता दिया। ठीक है, ऑन पेज एसईओ तो हुँ, यही है। उसके बाद जो अगली हुँ। चीज़ आ जाती है सर ऑफ पेज में, वो हम जी, करेंगे, मतलब जो जो हम प्रमोशन करेंगे, जो ऑर्डर वगैरह का जो होगा ना। अच्छा सर, ये जी। आपने कहा था कि डिस्क्रिप्शन के अंदर भी जो है ना वो कीवर्ड्स आपका 1 से 2 दफ़ा आनी चाहिए, वो डिपेंड करता है कि कितने वर्ड्स हैं। अब ये वर्ड्स जो हैं वो हैं 1156। हुँ। तो इसमें कितने 4 दफ़ा दफ़ा आना चाहिए वर्ड आपका मेन कीवर्ड। कितनी दफ़ा? 4 दफ़ा, 4 1000 के दफ़ा? अंदर तो ना। सर ये तो ज़्यादा आया नहीं है। आप देखें आया क्या? यानी कि बिल्कुल एग्ज़ैक्ट कीवर्ड तो नहीं आ रहा ना? आपका एग्ज़ैक्ट कीवर्ड रीडिज़ाइन वेबसाइट है ना? जी। ठीक है, आपके सिनोनिम्स तो अंदर आ रहे हैं, एलएसआईज़ भी आ रही हैं आपकी, ऑटोमेटिकली आ रही हैं। मेन कीवर्ड आप किसी ना किसी तरह बस 4 दफ़ा देख लेंगे, वो आ रहा है। पहली लाइन में भी आपका मेन कीवर्ड होना चाहिए, उसी फॉर्मेट में। रीडिज़ाइन और डिज़ाइन वर्डप्रेस वेबसाइट, ये आपका मेन है? य आपका एग्ज़ैक्ट मैच कीवर्ड कौन-सा जी, है? यही है सर। रीडिज़ाइन वर्डप्रेस वेबसाइट। रीडिज़ाइन वर्डप्रेस वेबसाइट, ठीक है। तो ये जो है ना फिर आपका मतलब एग्ज़ैक्टली आना चाहिए, पहली लाइन में भी आना चाहिए, फिर आपने वर्डप्रेस मतलब मेन कीवर्ड। रीडिज़ाइन वर्डप्रेस सर एक वेबसाइट है बात ना? कहूँगी, जो बिल्कुल वर्ड जो बिल्कुल एग्ज़ैक्ट कीवर्ड है ना वो है वर्डप्रेस रीडिज़ाइन। सर देखिए इसके अंदर जो सर्विसेज़ हैं वो हैं 3600 समथिंग, और जो ये रीडिज़ाइन वर्डप्रेस वेबसाइट है ना इसकी तो काफ़ी सारी हैं, 19,000 इस तरह से कुछ है। ठीक है, जो आपका मेन कीवर्ड है वो आपके टाइटल में आ रहा है? दिखाएँ ज़रा।
नहीं, एक लाइन में नहीं आना जी चाहिए, पूरी डिस्क्रिप्शन में 4 दफ़ा आना चाहिए एग्जैक्ट मैच कीवर्ड। मतलब अगर 1000 की डिस्क्रिप्शन है ना, ये देखिए एक मिनट, जैसे ये है आई ना, विल, ये रहा रीडिजाइन वर्डप्रेस, ये ये आपका एग्जैक्ट एक मैच। कीवर्ड मेरा। ठीक है, फिर ये इसी फॉर्मेट से आना चाहिए तकरीबन 4 दफ़ा। और आपका जो पहला टैग है वो भी यही होना चाहिए। वर्डप्रेस रीडिज़ाइन नहीं होना चाहिए, आपको होना चाहिए रीडिज़ाइन वर्डप्रेस। ठीक है, इसी फॉर्मेट में मतलब 4 दफ़ा आना चाहिए, पहला आपका टैग भी ये होना चाहिए जो आपका मेन कीवर्ड है। ठीक है, ये रमला ने कैनवा पे डिज़ाइन किया है गिग। सर अ, एक एक बताएं आप, जी सर। आपने जो ये डिज़ाइन किए थंबनेल्स ये कैनवा पे किए हैं ना? जी सर, मैंने सारे कैनवा पे किए हैं, और ठीक मैंने हो गया, प्रो पे नहीं किए कोई भी, सब मैंने ठीक है, फ्री में किए हैं। चलें, ज़बरदस्त है। सर मैंने ऐसा किया है, जो प्रो वाले जो थे ना, उनसे थोड़ी सी मैंने हिंट्स लेके फिर मैंने स्क्रैच पे बनाए हैं, हुँ, ताकि मुझे मुझे वो जो वाटर मार्क वाला जो इशू आता है ना, वो ना आए। हुँ। ठीक हो गया, सही है। यहाँ सर पे मैं आपको ना एक और चीज़ सजेस्ट ये करूँगा कि अगर आपसे, आपका, जी, जी सर। मैं आपको एक मिनट बता दूँ। अगर आपका मेन कीवर्ड है ना रीडिज़ाइन वेबसाइट, तो आप इसको इस तरह स्टार्ट करें कि आई विल रीडिज़ाइन वर्डप्रेस, ठीक है? और फिर डिज़ाइन वाला वर्ड आगे कहीं यूज़ कर लें। जो मेन कीवर्ड है वो कोशिश अच्छा करें कि सर, एक मतलब और स्टार्ट बात, में है। जी, बताएँ। एक बात मेरी, कि जो मेरा जो मेन कीवर्ड है ना, वो मैंने जब उसमें सर्च किया है फाइवर पे, तो जैसे उसका वर्डप्रेस रीडिजाइन है ना, इसके 3000 समथिंग है, ठीक है। रीडिजाइन वर्डप्रेस नहीं आ रहा, वर्डप्रेस रीडिजाइन आ रहा है। वो फिर इसी सीक्वेंस में होना चाहिए। तो फिर सर उस चीज सीक्वेंस में फिर वो सही लगेगा, क्योंकि मैंने बाकी मैंने जितने भी वर्डप्रेस फ़र्क रीडिजाइन नहीं जब लिख पड़ता। के मैंने जितने भी गिग्स चेक किए हैं ना, तो उन सबका जो टाइटल है ना, वो इसी तरह से लिखा हुआ है, कोई जिस तरह मसला मैंने नहीं है। अभी लिखा है आप जो इसको। है ना, आप सिर्फ़ सिस्टम को फ़ॉलो करें। आपने जब कीवर्ड टारगेटिंग करनी है, फिर आपने नहीं देखना कि अब कौन-सा वर्ड आगे है, कौन-सा पीछे है। ठीक है? अब आप वहाँ पे ये देखें अच्छा, ना, वो फिर आपका सेंटेंस इस तरह हो जाएगा, आई विल डू वर्डप्रेस रीडिज़ाइन। ठीक है? वो आपका सेंटेंस फिर इस ठीक तरह है हो सर। जाएगा। ठीक सर है? एक बात मैं ठीक है कहना सर। चाह रहा हूँ, जी, बोलें। सर इनका टाइटल चेक करें, इन्होंने आई विल डिजाइन के आगे भी कोमा डाला हुआ है, फिर रीडिजाइन वर्डप्रेस के आगे भी कोमा, तो क्या आपको लगता है कि टाइटल में 2 कोमे अच्छे लगेंगे? नहीं, मसला नहीं है, उन्होंने कीवर्ड सेपरेट किया ना। ठीक है? सर सेपरेट तो किए हैं, तो फिर तो ये शॉर्ट टेल कीवर्ड हो गए। वो बता रही हैं कि उनका जो शॉर्ट टेल कीवर्ड ये टारगेट कर रही हैं कि वर्डप्रेस रीडिज़ाइन वो उनका शॉर्ट टेल कीवर्ड है। ठीक है? और जो है ना, उसके ऊपर कंपटीशन कम है। ठीक है? वो टारगेट ही एक शॉर्ट टेल कीवर्ड इस वक़्त कर रही हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि मतलब अगर आप लॉन्ग टेल की तरफ भी जा रहे हैं ना, तो वो सीक्वेंस में है, दरमियान में अगर कोई चीज़ आ रही है तो उससे फ़र्क इतना नहीं पड़ता। इंजन जो है ना, सर्च इंजन, वो वर्ड्स उठाता है। सर सर ये देखिए लेकिन ना, इसको मैंने जी बोले। मतलब आप फिर भी जो है ना, मतलब एक कोशिश करें कि एक कोमे के अंदर कॉमा हटा कर दूं, लें। ठीक है सर, एक मुझे कोमा जो कोई है ना इशू यूज़ नहीं है कर लें। हटाने में। बाद में एडिटिंग करने से बेहतर है पहले कर लूं। हाँ जी। सर अब ये देखें, ये वर्डप्रेस मैंने लिखा, तो इसके बाद मैंने आर, ये देखें सर, जी। ये आ रहा है, ये वर्डप्रेस रीडिजाइन आ रहा है, वर्डप्रेस रीवैम्प आ रहा है। हाँ जी। अब इसको जब मैं क्लिक कर रही हूँ, तो ये देखिए 3692 आ रहे हैं, और अगर इनको मैं ऑनलाइन सेलर्स पे करूँ, जी। तो फिर ये 226 सर्विस ठीक अवेलेबल है। है बस इसमें। ठीक है, यहाँ पे ऑर्डर भी आप देख लीजिएगा कि ऑर्डर का फ्लो कैसा है। सर ऑर्डर का फ्लो यार मैं आपको दिखाती हूँ, इसके देखें, इसके पास 7 है। सही है। गिग ऑर्डर बनाते सबके हुए, पास है सर, हाँ। मैंने चलें, ठीक है, सही सर्च है। की है। सही हो गया। मैं एक मिनट, मैसेज के जो क्वेश्चन है मैं वो आंसर कर दूँ। सर ये गिग बनाते हुए फाइवर पे हम इसको सेव कैसे करें और कंटिन्यू कैसे करें अपनी चेंजेस को फाइवर पे? ये ऑटोमेटिकली सेव होता रहता है। ठीक है, वो ऑप्शन आ रही होती है नीचे ना, सेव की, उस पर भी आप क्लिक कर लें तो सेव हो जाता है। सेव ड्राफ्ट की ऑप्शन आ रही होती है। उसके बाद गिग हम कितनी यूज़ कर सकते हैं, हाउ मैनी, और डिफरेंट कीवर्ड के साथ। ये कीवर्ड मतलब टॉपिक एक हो, उसके टॉपिक के रिलेटेड डिफरेंट कीवर्ड आप यूज़ कर सकते हैं। ऐसे मतलब शो करें कि ये गिग प्लेस कर चुकी है, नहीं तो इसको चेंजेस को कैसे सेव कर सकते हैं। गिग प्लेस नहीं किया अभी इन्होंने। आपका गिग अभी प्लेस नहीं ना हुआ?
नहीं सर, अभी मैं ड्राफ्ट में कैसे कर चल रहा सकती हूँ, मैंने कंप्लीट नहीं की। है। हाँ जी, अभी गिग उनका ड्राफ्ट में चल रहा है। सर अभी देखो ये 4 ऑर्डर्स है ना, अब इसमें देखो बेसिक पे इसने जो है ना 1 पेज करके इसके $30 ले रहा है ये, सही। और इसके 120 और इसके 220। सही, इसकी प्राइसिंग बहुत कम नहीं है इसकी सर, क्या इस वजह से इसको मिल रहा है जो ऑर्डर। प्राइसिंग है आप वो अपनी क्वालिटी के हिसाब से ले सकते हैं, ठीक है, मसला नहीं है। बड़े सारे ऐसे होते हैं कि जो कहते हैं कि हम $30 में कौन सी वेबसाइट बनाएं, वो आते ही नहीं है इस तरह के ऑर्डर्स की तरफ। कई होते हैं कि वो कहते हैं हमें मतलब चीप मिल जाए, ठीक है, वो आ जाते हैं। ठीक है। अच्छा सर, एक और बात मुझे पूछनी है, आपने कहा कि इसमें मुझे 4 दफा लिखना होगा ना वर्डप्रेस रीडिजाइन, तो सर वर्डप्रेस रीडिजाइन मुझे डिस्क्रिप्शन में एक साथ लिखना चाहिए मुझे? वर्डप्रेस रीडिजाइन, ये मेरा कीवर्ड है ना, हाँ जी। तो इसको मैं डिस्क्रिप्शन में एक साथ लिखूं, वर्डप्रेस रीडिजाइन चारों दफा एक साथ आना चाहिए ये पूरा कीवर्ड? नहीं नहीं, एक साथ कभी भी नहीं आना चाहिए, मिक्स होना चाहिए अंदर। मतलब आपने नेचुरल सेंटेंस ही लिखने हैं, सेंटेंस के दरमियान में कहीं आना चाहिए, जिस तरह जो सर आपका जिस तरह से पहली लाइन है ना, पहला ये वाला पैराग्राफ, देखें। पहली पैराग्राफ जी पहली लाइन में तो एक दफ़ा आना ही आना है, ठीक है। ठीक है, और उसके बाद आप सर मतलब जी, ये जो पहली लाइन है आप इसकी बात कर रहे हैं, हाँ जी, इसमें आना चाहिए या इसमें आना चाहिए? जो पहली लाइन है जो सबसे ऊपर है इसमें आना चाहिए, बाद में आप नीचे जो है ना वो कोशिश करेंगे दूसरा तीसरे दूसरे तीसरे में आप यूज़ कर लें, फिर मतलब तीसरा जो है आपका चौथे पांचवें पैराग्राफ में यूज़ कर लें, फिर एंड वाले में चले जाए। सर अब ये वाला है पहले वाले में तो ये यहाँ पे वर्डप्रेस लिखा हुआ है, यहाँ पे रीडिजाइन लिखा हुआ है, तो ये क्या इस तरह से ये सही है या इसको चेंज करूँ, एक साथ लिखूं? ये फिर उसमें आ जाएगा ना, एलएसआईज में और सिनोनिम्स में आ जाएगा। आप मुझे ये बताएं मैं चेंज करूँ या नहीं करूँ? वो अगर आपको ज़्यादा हो जाएगा ना ये वर्ड, तो फिर फाइवर आपको खुद ही बता देगा। आपको सिर्फ फोकस करना है अपने एक कीवर्ड के ऊपर। सर जब मैंने इसको सेव किया था ना इस पूरे को, तो उस वक्त फाइबर ने लिखा था कि आपके पास आपने इस गिग के अंदर ना वेबसाइट का यूज ज्यादा किया है, हाँ तो जी, उसको कम करें। फिर मैंने उसको मैंने कम किया, फिर उसने बस उसको ओके कर दिया। वही मैं कह रहा हूँ ना, आपने सिर्फ फोकस करना है कि आपका कीवर्ड जो मेन कीवर्ड है वो 4 दफ़ा आना चाहिए। उसके अलावा अगर एडिशनल होगा तो फाइवर आपको बता देगा कि ये वर्ड ज़्यादा दफ़ा आ रहा है, फिर आप उसको रिमूव कर देना। अच्छा सर, अब देखो वर्डप्रेस रीडिजाइन है ना, अभी मेरे पास ये एक पैराग्राफ ये है, एक पैराग्राफ ये है, ये वाला। सही है। इसके अलावा तो मैंने सर ये लिखा है कि मेरी सर्विसेज क्या है और गिग किसके लिए जरूरी है और व्हाई चूज मी। तो सर इन इन तीनों पैराग्राफ में मैं उसको मैं कैसे डालूं? आप एंड पे कर सकती हैं, एंड वाली जो लाइन है, ठीक है, इफ़ यू वांट टू हैव योर वर्डप्रेस रीडिजाइंड, ठीक है, आ गया ना, ठीक है। इफ़ यू वांट टू हैव योर सर वर्डप्रेस मैं एक बात रीडिजाइन, करूँ डिस्कस योर मतलब आप फिर हाँ जी, बताएं आप। सर, इन्होंने कीवर्ड को करना है तो एक बार तो इनका टाइटल में आ गया है, 2 बार अगर डिस्क्रिप्शन में आ जाएगा तो कोई मसला नहीं है, एक बार इनका टैग्स में आ जाएगा, 4 बार तो यहीं पे हो गया, एक बार ये प्राइसिंग में अगर आ सकता है तो ठीक है, अगर नहीं आएगा तो नहीं। नहीं मैं 1000 वर्ड की डिस्क्रिप्शन में कह रहा हूँ कि 1000 वर्ड की डिस्क्रिप्शन में 4 दफ़ा आना चाहिए। आप योस्ट पे भी चले जाए ना, वो भी आपको बताएगा कि आपका जो मेन कीवर्ड है वहाँ 1000 वर्ड की आप लिख लें डिस्क्रिप्शन योस्ट में। योस्ट आपको बताएगा कि 1000 वर्ड के अंदर कितनी दफ़ा आपका मेन कीवर्ड आना चाहिए। जो टाइटल में आ रहा है वो डिफरेंट चीज़ है, जो टैग्स में आ रहा है वो डिफरेंट चीज़ है, ठीक है। जो हम बात करें, हम सिर्फ अच्छा सर डिस्क्रिप्शन की एक बात और करें। बात, जी, सर क्या ऐसा पॉसिबल है कि मैं इस डिस्क्रिप्शन को जो है वो कॉपी करके और वर्डप्रेस पे जाके योस्ट पे चेक कर लूं उसको? हाँ जी, बिल्कुल, ये भी अच्छी चीज़ है, ठीक है। आप इसको कॉपी करके योस्ट में चले जाएँ और योस्ट आपको बता देगा कि इसमें कितनी दफ़ा आना चाहिए मेन कीवर्ड।